क्या आपको पहले ही पूर्व में भी आभास हो जाता है कि ये क्या पूछने वाला है? हाँ, मुझे पता चल जाता है कि क्या पूछने वाले हैं। लोग मुझे लगता है मानते हैं कि टैरो को सिर्फ या तो प्रेडिक्शंस के लिए यूज किया जाता है या लव कपल्स के लिए यूज किया जाता है। आप जिस भी चीज़ को जानना चाहते हैं ना, वो टैरो में निकल आता है। किसी एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको कितना समय लगता है? ये तो आपने कल लाइव में देखा है। कौन सी समस्या रहती है तो आप विजिट करती हैं फिर? से और हमारे परिवार से मिलने आई थी आयुष्मा मैम जयपुर से। इतनी प्यारी, इतनी फ्रेंडली, और उनसे मिलकर लग ही नहीं रहा कि मैं उनसे कल ही मिली हूँ। मुझे लग रहा है मैं सालों से उनको जानती हूँ। मेरी सारी जो प्रॉब्लम थी उनका सॉर्ट आउट किया और मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मन में मतलब इतनी एनर्जेटिक फीलिंग हो रही है मैम से मिलके और मेरा मन इच्छा नहीं है कि मैम यहाँ से जाए। मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जहाँ मुझे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने थे। इनका फर्स्ट सेशन लिया। सेशन लेने के बाद मैं काफ़ी पॉजिटिव हुई। मुझे ज़िंदगी की कुछ राह दिखी। इन सारी जगहों पर, अधिकतर जगहों पर मैंने देखा किस्सा आप बताइए कि लोगों ने मान रखा हो कि हाँ भूत प्रेत या नेगेटिव एंटिटी और आप पहुंचे हो कुछ ना मिला हो। एक किस्सा तो ऐसा था। वास्तु आप वास्तु से देखती हैं या टैरो से देखती हैं? देखिए, मैं इस पूरे सब्जेक्ट पर अभी बात करती हूँ, सब पे आती हूँ। मैं समझता था कि आप बहुत सीधी सादी महिला, आप तो बहुत खतरनाक निकली। मतलब आप इतने खतरनाक भी काम करती हैं। भविष्यवाणी और प्रिडिक्शन की बहुतायत विधा हमारे देश में प्रचलित है, पर आयुष्मा दीक्षित जी अपनी भविष्यवाणी से अक्सर लोगों को चौंकाया करती हैं। बीते 3 महीनों में कई ऐसी भविष्यवाणियां आयुष्मा दीक्षित जी ने टैरो के माध्यम से की जो लोगों में बड़ा हलचल का विषय रहा। समय से पहले लोग उसे मिथक व झूठ मानते रहे, लेकिन उनकी हर शब्द अक्षरशः समय के साथ सच होती हुई दिखाई दी। आज पुनः हमारे साथ आयुष्मा दीक्षित जी अपने टैरो कार्ड के साथ हमारे इस विशेष मंच पर चर्चा के लिए शामिल हो चुके हैं। आयुष्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से बुलाने के लिए। और खास करके जब आप हमारे स्टूडियो में आती हैं तो हमारे स्टूडियो के पूरे क्रू मेंबर्स भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ एक नई भविष्यवाणियां भी आप ऐसा करेंगी। साथ ही मैं देखता हूं कि सारे हमारे क्रू मेंबर्स भी पर्सनल रीडिंग के लिए भी आपके पास दौड़ पड़ते हैं। बड़े प्यारे हैं, बच्चे हैं सब, और बहुत ही मतलब कहते हैं ना, उस उत्साह के साथ वो आते हैं। अच्छा लगता है मुझे, यहाँ आना भी अच्छा लगता है और उन सब से मिलके उनकी रीडिंग करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, आपका तो पूरा स्टाफ ही काबिल तारीफ़ है, तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और बहुत सारे जो पिछला समय निकला है उसमें काफ़ी सारी जैसे हमने चर्चाएं की, बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है जो मेरे लिए भी एकदम नया एक्सपीरियंस रहा। मैंने मतलब इस तरीके के जो मेरे साथ अभी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो पहले नहीं कभी मेरे जीवन में हुए, तो उसका भी बहुत बड़ा श्रेय आस्तिक मीडिया को जाता है। हालांकि टूट से उस दिन मुझे लगता है हमारा सेमीफाइनल का मैच था भारत का, और आप बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, रेडी नहीं हो रही थी कि हम मैच पे इस तरह का प्रेडिक्शन देना सही नहीं होगा, लेकिन आपने एग्जैक्ट बताया कि मैच इंडिया जीतेगी। और मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप पहली ऐसी एस्ट्रोलॉजर रही हैं जिन्होंने इंडिया को कहा था कि वर्ल्ड कप जीतेगी। जी, उसके बाद बहुत सारे लोगों के आने लगे कि हाँ, जब मैच सेमीफाइनल, जब फाइनल में मैच पहुंच गया, लेकिन आपने सेमीफाइनल में बोल दिया था कि इंडिया फाइनल मैच जीतेगी। जी, जी। खास करके जो आपने 2 कोट्स किए थे सेमीफाइनल में, आपने बताया था 2 या 7 रन से इंडिया जीतेगी, 7 रन से इंडिया जीतेगी। फाइनल में भी आपने पहले बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह और बॉलर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो भी हुआ, एग्जैक्ट हुआ, और आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए थे सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद आपको किस तरह से मिली जुली लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली? मैंने जो जैसे कोई न्यूज़ चैनल पे भी कुछ प्रसारित हुआ था, नेशनल न्यूज़ चैनल ही है वो, उस पर प्रसारित हुआ था, तो शायद मैंने वहाँ रन्स का भी आंकड़ा दिया था कि इतने रन बना लेगा अपना भारत फाइनल में, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। और इनफैक्ट कई लोग तो इतना ज़्यादा हतप्रभ थे इस भविष्यवाणी के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस समय मैंने किस फ्लो में बोला, बट उनका ये कहना था कि मैंने एकदम से बोल दिया और वो हो गया, दोनों बार हुआ। तो फिर मैंने उनको यही बोला था कि जो भी आया उस समय, जो भी मेरे को कार्ड्स में दिखा, वो मैंने बताया, और इसका भी मैंने आप ही को श्रेय दिया, क्योंकि पहले आपने भविष्यवाणी कराई थी, बाद में न्यूज़ चैनल पे आई थी। तो मैंने यही बोला था कि ये उन्होंने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, अदरवाइज तो फिर उतना मुझे इंटरेस्ट था नहीं कि मैं ऐसी भविष्यवाणियां करूं। तो हम ये मान करके चले कि टैरो से व्यक्तिगत जो है ऊर्जा को तो मापते ही हैं, लेकिन सामूहिक ऊर्जा को भी
मापा जा सकता है, बिल्कुल। किसी देश की स्थिति भी जानी जा सकती है, प्रदेश की स्थिति भी जानी जा सकती है, किसी घटना की, सामूहिक घटना की भी स्थितियों का आकलन किया जा सकता है। जी, टैरो क्या होता है ना, एक चेतना होती है एक्चुअली, और हम क्या करते हैं, जो रीडर्स होते हैं वो उनकी चेतना को भांपते हैं। तो चेतना का किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी सोल को पढ़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहते हैं ना, एक हुनर होता है। वही टैरो रीडिंग भी होती है। टैरो के अलावा भी उसमें कई चीज़ें आप क्लब कर सकते हो, जैसे मैं करती भी हूँ। आपने भी देखा होगा कि मैं कई चीज़ें क्लब करती हूँ, कि सिर्फ टैरो ही नहीं कर रही, उसमें वास्तु भी आ रहा है, न्यूमरोलॉजी भी आ रही है, कहीं वैदिक भी जुड़ रहा है। डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है उनको किस चीज़ की नीड है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अपने को टैरो के लिए पूछ रहा है, तो कई बार होता है कि मैं पूरी डिटेल्स भी ले लेती हूँ ड्यूरिंग द सेशन। क्या फटाफट अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ सब दीजिए, क्यों? क्योंकि उसके लिए कई बार गणनाओं के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, जी, डेप्थ में जी। जाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक साइंस है, और टैरो से सिर्फ आप एक बार में ये जान सकते हो इंस्टेंटली कि मतलब क्या होने वाला है और क्या दिख रहा है। फिर अगर आपको इन डेप्थ में रीडिंग करनी है, इन डेप्थ में जाना है, तो फिर बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्लब कर लो। वैसे तो वास्तु वगैरह सब इससे पता चलता है, लेकिन आपको अगर जैसे और भी जानना है तो आप फिर वास्तु का देखो, और लोशु ग्रिड में जाओ, न्यूमरोलॉजी में जाओ। इससे आपको शायद पता है या नहीं, लोशु ग्रिड से भी पूरा वास्तु पता चलता है। क्या सिर्फ टैरो से समाधान संभव है? हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं बिल्कुल डाई हार्ट टैरो की फ़ैन हूँ। तो सबसे पहले तो मैं टैरो को ही लेती हूँ, सब कुछ जाना जा सकता है। लोग, मुझे लगता है, मानते हैं कि टैरो को सिर्फ या तो प्रेडिक्शंस के लिए यूज किया जाता है या लव कपल्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आपने अभी तक जो भी चर्चाएं हमारे इस चैनल पर की हैं, वो इन सबसे अलग रही है। देखिए, एक बात है कि टैरो जो है ना, सब चीज़ों का सार है। टैरो में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको आकृतियाँ दिखाई देती हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं है। आप जिस भी चीज़ को जानना चाहते हैं ना, वो टैरो में निकल आता है। अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि भई एक ही आकृति आ रही है, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है। सामने वाले की क्या अंतर्मन है, क्या अवचेतन चल रहा है, क्या ऊर्जा का स्तर है, और क्या खुद का आपका आत्मिक विकास कितना है। हमने आत्मिक विकास पे चर्चा नहीं की थी। जब टैरो की बात आती है तो आत्मिक विकास भी तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जी। कल मैं लाइव सेशन में देख रहा था कि आप कार्ड्स निकाल के पहले रख लेती थी। जब कॉलर्स का फोन बजता था, वो अपने प्रश्न कह भी नहीं पाता था। तो क्या आपको पहले ही पूर्व में भी आभास हो जाता है कि ये क्या पूछने वाला है? आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं मेरा टैरो रीडिंग का तरीका। एक्चुअली हाँ, मुझे पता चल जाता है कि क्या पूछने वाले हैं। कई बार पता चल जाता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं कुछ बहुत स्पेशल कुछ मेरे पास में बस ये है कि कुछ एनर्जीज़ पता चल जाती हैं कि इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं और ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो उसका आंसर मेरे टैरो में पहले ही था, ऑलमोस्ट पहले ही था। और मुझे थोड़ा जल्दी भी रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, और मुझे लगता है बता देना ज़्यादा अच्छा है। और किसी एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको कितना समय लगता है? ये तो आपने कल लाइव में देखा है, तो दर्शकों ने भी देखा है। लगभग 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता। और किसी भी प्रश्न का जो उत्तर आएगा, उसका सही होने के कितने चांसेस हैं? ये तो व्यूअर्स बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सही बताऊँ, और मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं तो कुछ बता ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकती हूँ, मेंटर बन सकती हूँ, उनको डायरेक्शन दे सकती हूँ। करना सामने वालों को है। टैरो का हो या कोई भी विधा हो, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है। चलना तो उन्हीं को है। अब वो कैसे चलते हैं, कितने शिद्दत के साथ चलते हैं, क्योंकि टैरो के साथ में जो मेरा जो टेक्निक है थोड़ा-सा डिफरेंट है। मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफरेंट है। मेरे ख़्याल से जितने भी लोग आते हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है आपका। तो वो सारा ही हीलिंग पर डिपेंड करता है कि उनके चक्रास कितने बैलेंस्ड हैं, उनको कितनी हीलिंग की ज़रूरत है। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं हीलिंग के लिए उनको अलग से कुछ कई बार ये होता है फेस टू फेस हीलिंग अपन को ज़रूरत है कि उनको देनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने से कोई आ रहा है तो भी हम उसको हील कर रहे हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपको कितना हीलिंग आता है। रेकी हीलिंग से लेकर बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं जो मुझे बहुत टाइम से आती हैं। तो उसमें क्या होता है, मेडिटेशन का भी उपयोग होता है, कितना ध्यान पे आपका स्तर है ना? और सबसे बड़ी चीज़ एक ही है, एक ही बात है, फिर से कहूँगी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी विधा हो, किसी का पास्ट जानना हो, किसी का भविष्य जानना हो, किसी का प्रेजेंट जानना हो, आपका अच्छा व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं वो बहुत ज़रूरी है।
और आपको शायद एक चीज़ और पता होगी जो अधिकतर आपने मेरे मुँह से सुनी भी होगी कि कोई मेरे पास आता है तो वो ये कहता है कि मैडम कैसे पता करें कि इनसे हमको सही रास्ता मिलेगा या नहीं, हम्म, है ना? ये आपने भी पूछा था। जी जी। तो वो ऐसे ही पता चलता है कि आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आप यूं ही किसी के पास नहीं जा सकते, चाहे वो कोई भी हो, वो कुंडली के लिए हो, वो आपकी कई तरीके की कुंडलियों में भी कई तरीके की चीज़ें हैं, है ना? भृगु नाड़ी से देखते हैं कई लोग, केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं कई लोग, हस्तरेखा देखें, कुछ भी आपको सामने वाले के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो पर्टिकुलरली वो इंसान कैसे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उनकी जर्नी कैसी है और उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है। क्योंकि जिस एस्ट्रोलॉजर के जीवन में संघर्ष रहा होगा वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। जी। खास करके मैंने देखा है कि आप अब लोगों के बहुत कम हालांकि जा पाती हैं। अभी बीते दिनों अभी आपने कई किस्से मुझे सुनाए कि लोगों के घर में आपने विजिट भी किया। जी जी। तो ज्यादातर औसतन किस किस तरह की समस्या आती है या कौन सी समस्या रहती है तो आप विजिट करती हैं फिर? वैसे अमूमन मैंने काफ़ी जगह पे विज़िट किया, है ना? राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, उत्तर प्रदेश में किया, फिर मतलब अब अब्रॉड में भी गई मैं, स्विट्ज़रलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई। इन सारी जगहों पर, अधिकतर जगहों पर मैंने देखा था नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट था। ये सारे टूर आपने बीते 1 महीने में कर लिए? हाँ, हाँ, सारे, और इतना व्यस्त शेड्यूल रहा है, आपको भी मालूम है कितना बिज़ी रही हूँ मैं। तो मतलब ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट जगह पर मुझे नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा। जी। पर ऐसा नहीं था कि सभी जगह नेगेटिव एनर्जीज़ थी। लोग आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हैं। जैसे क्या होता है ना कि वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कुछ बताया, दूसरे के पास गए, उन्होंने कुछ बताया। अब सभी अपनी जगह सही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है, कौन सही है। वो तो जो जा रहा है, जो जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसको पता लगाना होता है कि मुझे किसके पास जाना है, ठीक है? वही ग्रहों का खेल होता है। जब उसका अच्छा समय आना होता है, तो उसको रास्ता मिल जाता है, सही जगह पहुँच जाता है। तो क्या होता है ना कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अब आधे से ज़्यादा लोग, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अननेसेसरीली ये सोचे बैठे हैं कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत है, कोई नज़र दोष है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, नेगेटिव एनर्जी है। जबकि 1-2 जगह तो ऐसी थी बिल्कुल ही कुछ नहीं था। कोई किस्सा आप बताइए कि लोगों ने मान रखा हो कि हाँ भूत प्रेत या नेगेटिव एंटिटी और आप पहुंचे हो कुछ ना मिला हो। एक किस्सा तो ऐसा था कि उनके घर में उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे घर में तो हमको एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है कि बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है और कुछ है, और उधर कुछ दिखता है, इधर कुछ दिखता है। तो मैंने बोला कि अब एंटर करते ही पता चल जाता है घर में क्या है। तो कुछ ऐसा मुझे समझ ही नहीं आया कि कुछ है। पूरे घर में सारा वास्तु भी चेक किया, जहाँ पे जो चेंजेस कराने थे कराए। बहुत ही अमूमन जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो कराई। ये नहीं कि यहाँ पे ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने बोला मैडम बस यही है? मैंने कहा यही है, और एक बहुत बड़ी मेजर चीज़ जो उनके घर में मेजर चेंज करना था वो करवाया था। क्या करवाया? मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसी चीज़ है, आपको लिटरली लगेगा कि ये हो सकता है क्या। मतलब जैसे ही मैं उनके घर में एंटर हुई, जिस पैसेज से एंटर हो रही थी, उस पैसेज से आने के बाद मुझे घर बिल्कुल सही लगा। पर्टिकुलरली एक ही जगह की एनर्जी मुझे स्टक कर रही थी बार बार। तो आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान में देखा तो लगा कि यहाँ कुछ है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके घर में कहीं पर ये मैं जब जाके देखा कि मैंने क्या है यहाँ पे, तो देखा एक ऐसा बड़ा सा वाइट कलर का जो हम लोग यूज़ करते हैं टैरो रीडर्स, है ना, क्रिस्टल बॉल। ओके। वो क्रिस्टल बॉल उनके घर में रखी थी। तो जब क्रिस्टल बॉल उनके घर में रखी थी और मेरा ध्यान क्रिस्टल बॉल पे गया, तो मैं बहुत ज़्यादा अचंभित थी। मतलब मेरी जो टीम गई थी, मैंने टीम को भी बुलाया, मैंने कहा इधर आओ ये लोग चेक कर पा के समझ पा रहे हैं उसमें क्या है। मैंने कहा इसको गौर से देखो। उसके अंदर कई सारी एंटिटीज बंद थी। ओके। मतलब उस ग्लोब को अगर आप झांकोगे तो, या उस क्रिस्टल बॉल को आप देखोगे, वो ग्लोब समझ रहे थे उसको, बट वो ग्लोब नहीं था, वो एक्चुअली क्रिस्टल बॉल थी बड़ी सी। और उनसे मैंने पूछा कि ये आपने यहाँ क्यों रखी है? बोले किसी वास्तु वाले ने बताया कि यहाँ रखनी है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी आप ने इसको रखा है, कितने सालों से रखा है? बोले वो 15 साल हो गए। कहाँ से लाए थे? हरिद्वार से लाए थे। तो मेरा उनसे ये कहना था, मैं आपको मना नहीं कर रही, आपके घर में कोई विशेष दिक्कत नहीं है भूत प्रेत की, ये बॉल के अंदर है जो है। तो वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये तो हम इतने मतलब पायस जगह से लाए। मैंने कहा तो जहाँ पे से लाए हो वहाँ कब से रखी थी? वो कहाँ से आई? कितनी नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रहा था वो?
बॉल, और उसके अंदर झाँकने में कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी और इकट्ठी होती जा रही थी। होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे कि हम तो जा ही रहे हैं, तुम और 4 लोग और आ जाओ। जब एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो और 5 को खींचती है ना? और वो ग्लो ऐसी चीज़, जो क्रिस्टल बॉल थी वो ऐसी दिख रही थी मुझे कि बहुत मतलब अट्रैक्ट कर रही थी नेगेटिविटीज़ को। उनको मैंने कहा आप इसको यहाँ से बिल्कुल हटा दो। तो वो बोले कि अब इसको कैसे हटाएँ, क्या करें? उनको पूरा रिचुअल बताया, वो हटाया, पूरे घर की एनर्जी क्लीन करी, सब कुछ डाउजिंग की, सब कुछ की। उनको बताया कि कुछ भी भूत प्रेत नहीं है, इस पैसेज में प्रॉब्लम थी और जो छोटे-मोटे वास्तु दोष थे वो निपटाए, बाकी कोई समस्या नहीं थी नेगेटिव एनर्जीज़ की। मुझे लगता है आपकी यही प्रतिभा है कि जिसकी वजह से लोग हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। क्योंकि मैंने पता जहाँ-जहाँ नहीं। भी आपने विजिट किए उनके मैं रिव्यू सुन रहा था कि जी। लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के आपका आभार प्रकट कर रहे थे। आने नहीं दे रहे थे, मतलब गले लग के ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या उनसे क्या मेरा अटैचमेंट हो गया नहीं पता, बट बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं और सब माता रानी की, ईश्वर की कृपा है बस। देखिए, बीते दिनों में आपने तो कई सारे विजिट किए हैं जो आपने बताए, लेकिन कुछ एक आध और ऐसा उदाहरण जो आपको याद आता हो? हाँ, जैसे अभी मैं गई थी, हरियाणा भी गई थी मैं। मैंने हरियाणा का तो नाम ही नहीं लिया, हरियाणा भी गई थी। तो क्या हुआ था कि जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने बोला कि बस आप आ जाइए, है ना? घर नया था एकदम, बोले ये घर देख लीजिए, इसको विज़िट कर लीजिए, इसमें वास्तु उन्होंने करवाया हुआ था, बट वो मुझसे मिलने के पहले कराया था। जब वो मुझे देखी, मुझे मिली तो बोली कि नहीं, उनको उनकी जेठानी या देवरानी ने बताया था। बोली कि उन्होंने उनके घर किया है आपने वास्तु विज़िट, तो आप आइए। मैं गई उनके घर और पहले से मुझे पता चल गया था कि इनके घर में कुछ गड़बड़ है, जबकि नया घर था। तो मैंने उनको बोला भी कि आपने वास्तु विज़िट करवाई थी किसी से प्रॉपर? बोले हाँ, बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन्होंने की है, लेकिन आपको बुलाना इसलिए कि थोड़ा घर और अच्छे से आप आएँगी, पैर पड़ेंगे घर में, काइंड ऑफ ऐसा उन्होंने कहा। सॉरी, मैं एक बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वास्तु आप वास्तु से देखती हैं या टैरो से देखती हैं? ये तो मेरी कह सकते हैं ना आप, ये मेरी गूढ़ विद्या, मैं क्यों बताऊँ? लेकिन जो भी होता है सही होता है। मैं दोनों चीज़ों से देखती हूँ, टैरो से भी देखती हूँ, मेरे पास में पेंडुलम भी है, क्रिस्टल बॉल भी है और क्योंकि डाउजिंग भी है। वास्तु के तो अपने नियम हैं। हुँ। लेकिन जैसा आप बता रही हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये व्यक्ति के हिसाब से भी आप कस्टमाइज़ करती हैं या वास्तु के जो संशोधित नियम हैं उन्हीं पर आप चलती हैं? देखिए, मैं इस पूरे सब्जेक्ट पे अभी बात करती हूँ, सब पे आती हूँ। पहले ये एग्ज़ाम्पल अपन हाँ, समझते हैं, जी। है ना? इस एग्ज़ाम्पल के बाद मैं आपको पूरा बताऊँगी क्या करती हूँ मैं। जी। हालाँकि मुझे अपनी चीज़ें इतनी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है वही यूएसपी है, लेकिन आप चैनल पे मुझसे सब पूछ लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैं उनके घर में एंटर होते ही ये समझ में आ गया कि घर में बहुत टेंशनाइज़ सा माहौल है, बहुत टेंशन सा है, खिंचाव है और मतलब बहुत अजीब सा माहौल था, ठीक है? और फैमिली बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी परिवार, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके घर में वास्तु से ज़्यादा बाकी चीज़ें कभी आप किसी ने आपको बताई हैं? तो वहाँ पे जो वहाँ पे उनकी मदर थी, उन्होंने बोला कि नहीं, बताया तो किसी ने कुछ नहीं है, क्यों आपको कुछ फ़ील हो रहा है क्या? तो मैंने कहा हाँ, मुझे फ़ील हो रहा है। आपके घर में वास्तु का जो भी है वो तो थोड़ा बहुत है, वो तो मैं चेंजेस कराऊँगी। वास्तु से ज़्यादा आपके घर में दूसरी समस्या है। और कैन यू बिलीव कि उन्हीं में जिनसे मैंने पूछा था, उनके अंदर 2-2 नेगेटिव एंटिटीज़ थी, जो घर की हुई थी, जिनको रिमूव करना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए और इतने सालों तक टिक जाए, तो उसका सामने आना, प्रदर्शित होना और किसी को पता चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल काम है। आप ये देखिए कि मतलब मैं हिल गई उनको देख के, मुझे भी डर लगता है। मैंने सोचा कि इतने लिटरली मेरे को लगा कि अब कैसे एकदम से मुझे लगा कि इनके अंदर तो कुछ है। और मेरे साथ ये होता है, जैसे मैं जाती हूँ ना, नॉर्मली जा रही हूँ, ऐसा मुझे कोई बहुत, आपने भी देखा है कि वो ना, मैं कुछ ऐसा प्रोटेक्शन की रुद्राक्ष की माला कुछ नहीं पहनी थी, तो मुझे बोली कि तो साथ में भी सबने बोला कि आप इनके अंदर ऐसा है, तो मैंने कुछ भी नहीं कैरी किया होता, फिर भी उनकी आंखें मुझ पर आके टिक गई और उनको सब धुंधला दिखने लग गया। जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे काला काला दिखने लग गया, धुंधला दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और वो मुझे एकटक देखे जा रही थी और कह रही थी आप जाओ। मैं समझ गई थी कि अब मेरे को यहाँ पे अपना काम करना है। अगर मैंने नहीं किया तो ये चाहे कितना वास्तु कंसल्टेंसी करवा लें, कुछ भी नहीं होगा।
तो उनकी फैमिली को मैंने बोला कि मैं आप लोगों से मतलब माफ़ी चाहती हूँ, कुछ चीज़ें अगर आपको दिखाई दे या ऐसा लगे कुछ है तो आप लोग डरना मत, क्योंकि ये चीज़ें हैं और सामने आ सकती हैं। तो मैंने फिर उस हिसाब से चीज़ों को टैकल किया, उनको अलग से लेकर गई। कुछ जो हमको आता है, हम कुछ तो करते ही हैं, है ना, मन में माता रानी की कृपा से। उसके बाद उनके अंदर से 2-2 एंटिटीज़ आईं सामने, जिसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थी और वो मेल थी, ओके। और जो मेल थी वो किसी को पता नहीं चल रही थी कि उनमें हो सकती है। मैंने उनको बोला कि ये सिम्पटम्स आपको हो रहे हैं क्या? ऐसा आपके साथ हो रहा है? वो बोली हाँ। और मैंने कहा आप जो भी सिम्पटम्स थे, जैसे मुझे पता लग रहा था कि उनको यहाँ पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनको बैक पेन है, उनको नीचे मतलब जो नीचे के चक्रास हैं उसमें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। नीचे के चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं, जब ये एनर्जीज़ होती हैं तो नीचे के चक्रास बिल्कुल डिसबैलेंस रहते हैं, और नीचे के जो अंग होते हैं उनमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहती है ना? तो वो बोले, और ऊपर से सर हमेशा भारी रहता है, कंधे भारी रहते हैं, है ना? और कुछ कहते हैं ना, नींद में रहता है इंसान, उसको नींद नहीं आएगी, मतलब उसको लगेगा सोता रहूं पूरे टाइम, या जग भी रहा है तो भी उसको लगेगा कि थोड़ा जैसे नहीं डाउजीनेस सी रहती है कि नहीं सोना है। तो वो मेरे को बोली कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता। मैंने उनको बोला आप नहाते नहीं हो? तो बोले नहीं, मैं तो शावर लेती हूँ। मैंने कहा शावर तो कितने दिन में लेते हो? तो फिर वो बाद में बताई कि मन ही नहीं, पूजा करने का मन नहीं करता। अगर पूजा करते भी हैं ऐसे लोग तो दूर से खड़े होके करेंगे, टच नहीं करेंगे। तो उनके साथ में ये सब हो रहा था, किसी को पता नहीं था। अब बता रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है सही में। मैं समझता था कि आप बहुत सीधी-सादी महिला, आप तो बहुत खतरनाक निकली। मतलब आप इतने खतरनाक भी काम करती हैं। करना पड़ता है एक्चुअली। अगर आप क्लाइंट को क्लाइंट नहीं मानते ना, अगर आप क्लाइंट को ये सोचते हो कि ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये मेरी सोल फैमिली है, और जहाँ तक मुझे मालूम है जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सभी लोग मेरे पास आके 5 मिनट सिर्फ अपना आंसू बहाते हैं। वो मुझसे ये कहते हैं कि वो मुझे सोल फैमिली मानते हैं, सोल मतलब मेंटर मानते हैं, क्योंकि मैं भी उनको परिवार का ही सदस्य मानती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ भी लगा दूँगा, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स भी लगा दूँगा, जी जी एक-एक लाइन, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें जी जी, कि धन्यवाद। कि उनकी आपके प्रति क्या सोच है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रुचि कटेंद्र एंड मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। एंड हमसे और हमारे परिवार से मिलने आई थी आयुष्मा मैम जयपुर से। एंड उनसे मिलकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। हमारे घर में थोड़े केओटिक सिचुएशंस हो गए थे, तो थैंकफुली मैम ने बहुत अच्छे से हम सबको अच्छे से पर्सनली गाइडेंस दिया, सबको समझाया, और ना कि सिर्फ दिल से किया। वो जो जेन्युइननेस था वो बहुत प्यारा था। और मैम इतनी प्यारी, इतनी फ्रेंडली है, और उनसे मिलकर लग ही नहीं रहा है कि मैं उनसे कल ही मिली हूँ। मुझे लग रहा है मैं सालों से उनको जानती हूँ। एंड आपको भी कभी भी कोई भी चीज़ का लगे आपको कि थोड़ा भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आप बिल्कुल उनसे डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर सुदीप कौर, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। और मैंने ना फर्स्ट टाइम आयुष्मा जी का पॉडकास्ट देखा था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। फिर मुझे पता नहीं कि मुझे कैसी एनर्जीज कैच करी या मुझे कैसा वाइब्स फील हुआ। फिर मैं इनसे पर्सनली मीट मैंने इनसे किया। हालांकि कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जहाँ मुझे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने थे। फिर मैंने इनका फर्स्ट सेशन लिया। सेशन लेने के बाद मैं काफ़ी पॉजिटिव हुई। मुझे ज़िंदगी की कुछ राह दिखी, मुझे इंसाइट्स दिखे, और इन्होंने मेरे फ्यूचर में मैं क्या बनूंगी, कि मैं खुद मेरी बर्थ का मेन एम क्या है, ये आयुष्मा मैम ने मुझे बताया कि मैं हीलिंग करने के लिए आई हुई हूँ। तो एक दीदी से मिलके एक अलग ही प्रभाव मेरे ऊपर छोड़ा है, जो कि मुझे मेरे सवालों के काफ़ी हद तक जवाब मिले। और जो रीडिंग रही है वो मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, जो मैं स्टकअप था काफ़ी पॉइंट्स के अंदर, तो उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई है। आयुष्मा मैम से मिली है, उनको मिलकर मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ है। और उन्होंने जो कुछ मुझे बताया है बहुत सही बताया है। मेरी आंखें खोल दी उन्होंने, और मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। जितना भी मेरे अंदर डाउट्स थे सब क्लियर हो गए हैं, और मैं उनको ज्वाइन करना चाहती हूँ। और मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ज्वाइन करा ले, क्योंकि मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई है। बिल्कुल बिल्कुल और ज्वाइन करो। बस इस वक्त मैं पॉजिटिव होके जा रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुखदीप कौर है और मैं अमृतसर से आई हूँ। मेरे रिलेटिव ने मुझे आयुष्मा दीदी के लिए बताया था,
और मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रही थी। मैं बिल्कुल स्टक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने दीदी की रीडिंग ली, आयुष्मा दीदी जी की, और इन्होंने मुझे सीधे-सीधे साफ शब्दों में बता दिया कि मुझे क्या करना है। हालाँकि मैं वो जवाब नहीं सोच रही थी, पर इन्होंने जो जवाब सही था मुझे वो बताया और वो मैंने ऑप्ट किया, और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हुई उससे। पर्सनल लाइफ में भी मैंने इनसे गाइडेंस ली है, और मैं उस गाइडेंस लेने के बाद इनसे पर्सनली मिलने जयपुर भी आई हूँ, और इनसे पर्सनली मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये बहुत दिल की सुंदर हैं, ये वैसे भी सुंदर हैं, दिल से सुंदर हैं, साफ हैं। आयुष्मान रहो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। जितना आपका नाम बढ़े, फेमस हो, उतना ही तहे दिल से आप हमें याद करें, क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। आयुष्मान मैम बहुत इमिडिएटली बहुत अपना टाइम निकाल के हमारे घर आई, और हम मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉर्ट आउट किया, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और मन में मतलब इतनी एनर्जेटिक फीलिंग हो रही है मैम से मिलके, और मेरा मन इच्छा नहीं है कि मैम यहाँ से जाए। थैंक यू। बाकी मैं अपने सारे ही व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि लोग क्या करते हैं, घर जब बनवाते हैं, घर बनवाना बहुत आसान चीज़ है, ऐसा नहीं बहुत टफ है। लेकिन घर बनवाने के पहले आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो ज़मीन घर बनाने जैसी है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रॉपर फॉलो हुई हैं। मेरा एक ही कहना होता है कि पहले हर वास्तुशास्त्री को, किसी को भी वाइब्रेशंस पे काम करना आना चाहिए। उस जगह की वाइब्रेशंस, उस आसपास का जो क्षेत्र है उसकी वाइब्रेशंस, जो उस घर में लोग आने वाले हैं उनकी वाइब्रेशंस, प्लस उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पानी का ठहराव है वो कितना है। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और जैसे ही घर बन जाता है तो लोगों को ये तो पता होता है कि साउथ ईस्ट में ये करना है, नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि घर में क्या चीज़ें हम लगा रहे हैं। कहीं भी हमने देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया या कहीं भी देख लिया, हर चीज़ के मायने सबके लिए अलग होते हैं। हर किसी की डेट ऑफ बर्थ, हर किसी की प्लैनेटरी पोजीशन बिल्कुल अलग होती है। तो ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कई घरों में देखा है बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, है ना। जैसे मैं एक राजस्थान में गई थी, बड़ा इतना आलीशान घर, इतना खूबसूरत घर, और इतनी सारे मतलब भगवान, लाइन से भगवान है, हर कमरे में एक भगवान है। मैंने बोला कि ये भगवान हर कमरे में, कहीं गुरु बैठे हैं, कहीं भगवान बैठे हैं। बोले नहीं, वो तो होना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैंने कहा ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, उनको टेंशन हो रही है। उनको भी चाहिए, जितनी आप चीज़ें लगाते हो घर में, भगवान क्या हो गई, आपने एक आकृति लगा दी, मूर्ति रख दी, अब वो समय के साथ मूर्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई का वास हो ही जाता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो चीज़ें, हर चीज़ मांगती है कि भाई मुझे, जैसे हम एनर्जी इंसान हैं लेती है। तो वो भी तो एक उनको भी तो एनर्जी चाहिए। अब उन्हें, आप क्या वहाँ रख लिया आपने, ठीक है, हर तस्वीर, हर उसमें एनर्जी जा रही है। तो आप सोचो कि घर की एनर्जीज कितनी स्टक हो रही हैं, कितनी स्टक हो रही हैं। और स्टक होने की वजह से क्या होता है, फिर घर में अभाव का माहौल, मनमुटाव, फिर पितृदोष। अभी पितरों के लिए भी, अब जब इतनी बात हो रही है तो ये भी बताऊं, किसी के घर में गई तो उनकी माता पिता अलग जगह पे तस्वीर में बैठे हुए हैं, और कहीं पर उनकी मदर इन लॉ की अलग तस्वीर है। तो मैंने बोला इतनी सारे सब क्यों लगा रखे हैं। तो बोले ठीक है, मैंने उनकी बोला कि इस डायरेक्शन में नहीं, इसमें ये होना चाहिए, है ना। तो बोले कि लेकिन मैंने कहा लेकिन इनको ज़रूरत क्या है आपको इतनी सारी तस्वीरें रखने की। तो क्या होता है ना कि जैसे पितृ भी अभी हमारे वो पूर्वज हैं, वो तो चले गए, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उनको मुक्ति के लिए, हम उनके मोक्ष के लिए, उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करें, जी। है ना। ना कि हम उनको यहाँ बिठा के ये याद दिलाएं कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। वो हमेशा से हैं, लेकिन उनको वहाँ पे रख के हम इनकी एनर्जीज को स्टक कर रहे हैं। उनका क्रॉस ओवर मुश्किल हो रहा है ना। और वो भी हमसे कनेक्टेड है, हम भी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि तस्वीर आपने रखी है, फिर वही वाली बात, एनर्जी मांगेंगी चीज़ें। तो क्या आप वहाँ भोग प्रसाद, आप वहाँ पे धूप बत्ती दिया ये सब कर रहे हो? आप में है इतनी मतलब तथा कि आप रोज़ कर सको? नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है आज के। तो फिर क्यों रखना है? उनको मुक्त करो ना, उनको मन में भाव से पूजो कि जहाँ भी मेरे पूर्वज हैं, ईश्वर उनको मुक्त करे, मोक्ष प्राप्त हो, उनको देवलोक में स्थान हो, उनको श्री चरणों में स्थान मिले। यही, और जो भी भूल चूक है उसके लिए माफ़ी मांगिए। यही रिचुअल्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं।
अब इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था, मैंने उनको वो तस्वीरें हटवाई, चेंजेस उनके सामने। बिल्कुल, अभी चर्चा तो बहुत करनी है आपसे। अभी हमने ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी बात करनी थी जो पहले डिसाइड किया था, लेकिन अब चूंकि आपको निकलना है जी और उस बीते हुए समय में से कुछ समय हमें मिला, तो हमने सोचा चलो आपका एक पॉडकास्ट हो ही जाए। जी बिल्कुल और बिल्कुल। आपने बीते समय पे जो भी हमारे साथ पॉडकास्ट किया है उस पर दर्शकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जी और मैं धन्यवाद। कुछ कमेंट्स भी लेने वाला था, लेकिन इस बार समय का अभाव है। जी तो मैं अपने व्यूवर से चाहूँगा कि आप इस बार भी हमें बताएं कि कमेंट्स के माध्यम से, पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने आपके कुछ सवालों को लिया है, आज मैं नहीं ले पा रहा हूँ समय के अभाव के चलते, लेकिन अगले बार आयुष्मा जी से जरूर हम आपके सवालों का साक्षात्कार करेंगे। और आयुष्मा जी, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। हालांकि आपको निकलने का समय भी हो गया है और जी आपको फिर से एक लंबी जर्नी पर, एक हाँ टूर पर जाना है, मुझे पता है। मैं पहले से रिवील नहीं कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे भीड़ ना लग जाए। बहुत अच्छा, बहुत कम ऐसा मौका होता है कि आप कई बार वीडियोस या सूचना डाल देती हैं कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ हम्म या जा रही हूँ, हम्म और कई बार आप बिना बताए निकल जाती हैं, और हाँ लोगों जी को जब जी। लौट के आती है तब आप मुझसे बताती हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया गई तो आपने बताया कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में हो आई। उसका कारण है कि टाइम होना चाहिए, अभी टाइम नहीं है, फिर आप किसी को कैसे टाइम दे सकते हो। जी जी और क्लाइंट के लिए तो हम लोग पूरा दिन लग ही जाता है। जी उसके जी अलावा अगर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बचा है तो फिर मैं वीडियो डाल देती हूँ कि चलो मिलने के लिए आ जाओ। और फिर होता ही है, जैसे दिल्ली की जो ट्रिप्स होती हैं उसमें तो बहुत, दिल्ली की ट्रिप्स में इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मेरे लिए फिर ये लगता है कि अरे मतलब बहुत सारे लोग, दिल्ली में बहुत लोग आ जाते हैं। हाँ, मई में आपका मुंबई में टूर है, जी वो आप पहले से रिवील कर सकती हैं। महाराष्ट्र जाना है आपको, तो एक बार वो मई में डेट आप बता दीजिए, तो अगर उसके आसपास कोई आपसे महाराष्ट्र के आसपास का मिलना चाहे मैं तो 9 पहले से से। हाँ, 9 मई से लेकर के 12-13 मई तक, मतलब मेरे ख्याल से वहीं हूँ मुंबई में। है 2-3 विजिट्स हैं, अच्छा, तो वो एक साथ ही रखी हैं। मुंबई और आसपास के, हाँ मतलब 8 तारीख के आसपास से फाइनलाइज हैं डेट सारी। तो मतलब 8 से 12 मई तक हाँ आप जो है महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास आसपास रहेंगे। जी तो जी अगर जी कोई वहाँ का कोई भी क्लाइंट्स आपसे मिलना चाहे, अपॉइंटमेंट लेना जी चाहे, तो अभी समय है आपके पास, एक आध जी दिन जी आगे जी पीछे ले बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। आप क्योंकि आस्तिक हमें भी मीडिया बहुत मुश्किल से समय आपका मिलता है। आस्तिक मीडिया देखकर जितने लोग आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। और देखिए, मैं फिर से बता दूं, आपकी फीस बहुत मोटी है, हमें पता है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन चाहता हूं और आपसे एक फेवर चाहता हूं कि जी आस्तिक मीडिया के थ्रू जी कोई भी अगर हमारे व्यूवर्स आते हैं जी तो जी उनको आप मोटा डिस्काउंट भी देंगे। ये आप कह के बिल्कुल डिस्काउंटेड ही है, ऐसा नहीं है। आस्तिक जी मीडिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साइड से जो भी आते हैं, जितने भी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगी कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे सकूं। अब वो आप मुझे बताइए कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट चाह रहे हैं आप। वो जितना आपको लगता है कि जितना हम जितने अच्छे से आपका पॉडकास्ट करते हैं और जितना हमारे दर्शक आपको प्यार करते हैं, आप उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि आस्तिक मीडिया के जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उनके यहाँ पर मेरी पर्सनल विजिट रहती है या पर्सनल रीडिंग रहती है, कहीं जाकर मैं अगर उनके से मुलाकात होती है, उनका घर देखना है, जो भी चीज़ें हैं पर्सनल विजिट की, उसमें मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कर दूँगी। ये मेरी तरफ से एक प्रॉमिस है जी, आस्तिक मीडिया के व्यूअर्स के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी जी देखिए, मैं अपने दर्शकों के लिए जो आपसे छीन सकता था वो मैंने छीन लिया, और समय तो मैं आपका ले ही लेता हूँ हमेशा, जो आपका कीमती ये समय। बहुत बड़ी क्वालिटी है। और पता नहीं क्या है कि मतलब मुझे कहीं भी पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं और नहीं जाता, सिर्फ आपके आने में रहता ये है। मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। चलिए, पुनः आपका बहुत बहुत आभार, जी जी धन्यवाद। और साथ ही हम अपने उन दर्शकों के भी आभारी हैं जो हमें प्रेम करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम चैनल्स पर समय समय पर लाइव भी आते रहते हैं। आयुष्मा दीक्षित जी भी हमारे साथ लाइव सेशन में आती रहती है, तो कभी आपको कुछ अगर सवाल पूछना हुआ, चूंकि हमारे सेशन का, लाइव सेशन का कोई भी समय पूर्व निर्धारित नहीं होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी जो विशेष कार्यक्रम है उसकी आपको पूर्व सूचना मिल जाए। पुनः अगली कड़ी में फिर इसी तरीके से किसी विशेष विषय पर होगी चर्चा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।